लिलौर झील में 15 अगस्त से नौका विहार शुरू। महाभारत की कथा जीवंत करने की तैयारी। बरेली की आंवला तहसील स्थित महाभारत कालीन लिलौर झील अब पर्यटन का नया केंद्र बन रही है। 15 अगस्त से यहां नौका विहार की शुरुआत कर दी गई है, जिससे सैलानी झील की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन ने झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था की है और भविष्य में बैम्बू हट्स बनाकर रुकने की सुविधा भी देने की योजना है। यह झील ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास के दौरान पानी की तलाश में थे, तब युधिष्ठिर इस झील के किनारे पहुंचे थे और यक्ष के साथ उनका प्रसिद्ध संवाद यहीं हुआ था। इस ऐतिहासिक संदर्भ को जीवंत करने के लिए झील किनारे यक्ष और युधिष्ठिर की मूर्तियों के साथ संवाद दृश्य स्थापित किया जाएगा, जिससे सैलानियों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव मिल सके। देखिए कि आप सभी लोग जानते हो कि जो लिलौर झील है, इसका वर्णन महाभारत कालीन ग्रंथों में मिलता है। यह एक ऐतिहासिक झील है जो कि लगभग 52 हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में, धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने के उद्देश्य से हम लोगों ने लगातार उसमें एक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने वहाँ पर उसका जो गहरान बढ़ाने के साथ साथ हर समय उसमें पानी रहे, इसकी उद्देश्य से हम लोगों ने वहाँ पर 4 बड़े वाले जो ट्यूबवेल है उसको भी हम लोग लगा रहे हैं। बड़े वाले जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनके साथ साथ हम लोग वहाँ पर जो स्टीमर, पैडल बोट, नावें आदि की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि लोग वहाँ पर आकर बोटिंग को कर सके, एंजॉय कर सके। इसके साथ ही इसके चारों तरफ हम लोग जो एक सुंदर डेकोरेटिव लाइट्स हैं उसको चारों तरफ से लगा रहे हैं। साथ ही वहाँ पर एक फैमिली टॉय ट्रेन भी चलाने की योजना है, जिसके संबंध में बात चल रही है। साथ ही साथ जो इसके बगल में जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम आदि की व्यवस्था है। इसको चिल्ड्रन पार्क को आप हाथी पार्क के रूप में भी कह सकते हैं इसको। इसके साथ ही वहाँ पर जो तमाम जो पर्यटक आएंगे, अगर उनमें से कुछ लोग रुकना चाहते हैं तो वहाँ हम लोग बैम्बूज के रूप में जो वहाँ पे एक उसका गेस्ट हाउस भी बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये तमाम योजनाएं एक ऐसे एक सिंगल प्रोजेक्ट के रूप में कि जो कोई भी बाहर से आए उसको एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें, ठहरने की जगह और बोटिंग और घूमने फिरने का और जो नैसर्गिक एक सौंदर्य है चारों तरफ का, उसका वो एंजॉय कर सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग जो है इसमें कार्य कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3-4 महीनों में ये बहुत ही एक अच्छे पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जब युधिष्ठिर पंच पांडव जो यहाँ पे जंगल में अज्ञातवास में घूम रहे थे, उस समय जब यहाँ पर जो आए थे और पानी पीना चाहा था तो यक्ष ने जो श्राप दे दिया था, उसके बाद फिर यक्ष और जो युधिष्ठिर जी का जो वार्तालाप हुआ था उसको भी दर्शाते हुए हम लोग यहाँ मूर्ति लगाने की भी पूरी योजना बनाई हुई है। कह सकते हैं आने वाले समय में लिलौर झील एक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होकर जो प्रदेश और देश के मानचित्र में अपनी जगह छाप छोड़ेगा।